अच्छा जी, एज़ यूजुअल ये है जी हमारे पास इंट्राडे एनालिसिस की समरी। जैसा कि आप सबको पता है कि गोल्ड ने फिलहाल जो है 4000 का एक ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे 4000 के लेवल से ऊपर-ऊपर आके उसने सस्टेनेबिलिटी जो है वो दिखानी शुरू की और उसके बाद मार्केट जो है वो आपकी एक टॉप लगाने गई, जो कि टॉप हमारे पास जो है वो आज सुबह में लगा कोई 4450 तक का। अब यहाँ पे फिलहाल हमारे पास ये इंट्राडे का की रेजिस्टेंस भी है और बात शुरू करते हैं यहाँ पे कुछ स्कैल्पिंग से। आई होप कि आप लोगों ने स्कैल्पिंग की जो कॉल्स हैं उनको दबा के एन्जॉय किया हो। सारे के सारे जो मामलात हैं वो सारे के सारे आप लोगों के फुलफिल हुए हों। अच्छा, इससे अगर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं या फिर आगे की तरफ कोई चेन बनाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या सूरत-हाल बन रही है, आएँ ज़रा उनको देख लेते हैं। सारी की सारी जो हमारे पास जो कंडीशंस वगैरह हैं। अब स्कैल्पिंग तो हम लोगों ने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। डाइवर्जेंस बेस बैक टू बैक आप लोगों को प्रैक्टिकल करवा भी दिए हैं। कुछ आप लोगों के सामने ये M15 का चार्ट पे भी लगे हुए हैं। डाइवर्जेंस बेस लिक्विडिटी मार्केट ने आप लोगों को यहाँ पे दी भी है और मार्केट यहाँ पे बड़ी बेहतरीन किस्म की रिवर्सल के साथ अपसाइड पर भी गई है। डाइवर्जेंस अब वही बात है आरएसआई की आप लोगों के पास इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। और कुछ लर्निंग वीडियोस आप लोगों को जो है वो डेली बेसिस में मिला भी करेंगी साथ-साथ, ताकि आप लोगों को चीज़ों जो है वो एटलीस्ट जो आप लोगों के जो छोटे-मोटे डाउट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं उसमें हम लोग कवर कर पाएँगे, लेकिन ये है कि इतना ज़रूर कवर कर पाएँगे कि आप लोगों के जो डाउट्स वगैरह है ना वो क्लियर हो जाते हैं। डाउट्स मतलब अब डाउट्स क्लियर होने का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि गुमराही से बचना। तो ये हमारे पास कुछ वो सूरत-हाल जो है वो यहाँ पे बनेगी भी और डेफिनिटली हम लोग उन सारे के सारे सिनेरियोज़ को साथ-साथ लेकर चलेंगे भी और टेलीग्राम पे आप लोगों को ये सारे के सारे सिनेरियोज़ मिला करेंगे। तो टेलीग्राम को लाज़मी जॉइन करके रखें। बाकी आप लोगों के लिए जो ऑफ कोर्स जो एनालिसिस समरी यहाँ पे जो सिग्नल हैं वो तो यहाँ पे चल ही रहे होते हैं। अच्छा जी, बात स्टार्ट करते हैं यहाँ पे गोल्ड के 1 आवर टाइम फ्रेम से। ओवरऑल अगर आप लोग जानना चाह रहे हो तो एक मुख्तसर सी बात है कि मार्केट आपकी टॉप पे जाती है। टॉप पे जाने के बाद मार्केट यहाँ पे आप लोगों की डाइवर्जेंस डेवलप करती है। फिर डाइवर्जेंस डेवलप करने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है कि मार्केट आप लोगों की यहाँ पे कुछ एक जो हमारे पास जिसे हम लोग कहते होते हैं कि एक डाइवर्जेंस बेस्ड जो एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, मार्केट यहाँ पे हमें वो डिलीवर कर रही है। अब इन सारे के सारे सिनेरियोज़ के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चीज़ों को आगे की तरफ लेके चल भी रहे हैं, सारे के सारे जो मामलात हैं उनको साथ-साथ डील भी कर रहे हैं। अब इससे ज़रा हम लोग नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टोरी बनती है वो क्या है कि मार्केट यहाँ पे ना एक बहुत प्यारी रिवर्सल बना रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये चार्ट पे एक पूरा एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है और ये वो रिवर्सल पैटर्न एक्चुअली बन रहा है जो मार्केट जो है वो काफ़ी अर्सा पहले जो है वो यहाँ पे एक बनाया करती थी। यहाँ पे ये पहले वक्तों में ऑफ कोर्स बना करते थे। उसके बाद ये सूरत-हाल सारी की सारी जो है वो कम हो गई है। फिलहाल तो मार्केट यहाँ पे कुछ जैसे हमारे पास आप लोगों को याद होगा कि H4 में भी ये वाला पैटर्न बना था, तो मार्केट यहाँ पे रेंगते-रेंगते क्या कर रही है, मार्केट आपकी यहाँ पे सेल साइड पे कुछ आना चाह रही है। ऑफ कोर्स जैसे आपकी मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर लेती हुई बाय साइड पे गई है, एक रैली बेस्ड रैली या फिर आरबीएस जो है वो कह लें और उसी तरीके के साथ मार्केट आपकी जो है वो डीबीडी या एसपीआर का जो स्ट्रक्चर है वो कह लें, वैसे ही मार्केट आप लोगों की जो है वो सेल साइड पर भी आ रही है। अब यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या सूरत-हाल बन रही है। आ जाएँ ज़रा चार्ट पे चलते हैं। मार्केट फिलहाल एक रेंज में थी और यहाँ पे हमें जो है वो यकीनन एक बड़ी क्लियर फॉर्मेशन के साथ जो एक डाइवर्जेंस बेस्ड जो लिक्विडिटी है वो भी मार्केट को मिल गई है। आरएसआई लिक्विडिटी ज़ोन जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी यहाँ पे हमारे पास जो है बड़ी बेहतरीन फॉर्मेशन के साथ मार्केट ने हमें यहाँ पे डिलीवर की है। एंड आई होप कि आप लोगों ने सारी की सारी चीज़ों को एन्जॉय भी किया हो। अभी के लिए गोल्ड आपका फिलहाल 4350 की तरफ जाना चाह रही है मार्केट और यहाँ से मार्केट आप लोगों की सेल साइड पे एक भरपूर अंदाज में जाना चाह रही है यकीनन। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं H1 की, तो आई होप आप लोगों ने डाइवर्जेंस बेस्ड जो टॉप से हम लोगों ने सेलिंग जो होल्ड की हुई है, आई होप कि आप लोगों ने उसको एन्जॉय भी किया हो और होल्ड भी की हो। बाकी जो चेन है वो तो फिर इससे आगे की है। यहाँ पे अगर हम लोग स्केच की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे पास ऊपर वाला ज़ोन भी वैलिड है। एसपीआर ज़ोन, डाइवर्जेंस बेस्ड ज़ोन, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास वैलिड है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसे हम लोग कहें कि हम लोगों ने इसको इनवैलिडेट करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास इवन के ये जो हमारे पास अपर ज़ोन है, ये भी हमारे पास वैलिड है। इस वाले ज़ोन की बात हो रही है। अब यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर इससे आगे कुछ सिनेरियो बनाते हैं, तो वो हमारे पास क्या सूरत-हाल बनती है, आएँ ज़रा थोड़ी-सी चर्चा उस साइड की हो जाए थोड़ी-सी। क्योंकि क्या है कि मार्केट आपको पता है इस टाइम ज़रा थोड़ी-सी हुई हुई है। गोल्ड तो ख़ैर वैसे ही फंडामेंटल लिस्ट से बाहर है और यूएस और ईरान की जो वॉर है, अभी भी वो एक्टिव है। हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि वो वॉर एंड हो गई है, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि हमारे पास जो सारी की सारी जो सूरत-हाल है, वो भी अनक्लियर है। अच्छा, इससे आगे अगर हम लोग चलते हैं, ये तो आप लोगों को पोज़ीशन दी थी। आई होप कि आप लोगों ने जो मैक्सिमम प्रॉफ़िट टेकिंग है वो कर ली हो। राइट नाउ हमारे पास अब क्या सूरत-हाल है कि हमारे पास मार्केट एसपीआर जो स्ट्रक्चर, अब वही बात है, यहाँ पे हमारे पास एंट्री चल भी रही है। कौन-सी वाली चल रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। एसपीआर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये हम लोगों ने पीपीआई से सेलिंग होल्ड की हुई है। ये वाली एंट्री की बात हो रही है, जहाँ पे हमारे पास मार्केट ने एसपीआर दी है ना, ये यही वाला एसपीआर है। तो आप चाहें तो इस एंट्री को यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं और आप कहते हैं कि सर इन दैट केस अगर हमने यहाँ पे अभी तक जो है वो एंट्री नहीं ली है, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा? तो डेफिनिटली आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट में एक पुल बैक आने देंगे 4400, बिलो 4400 हम लोग रिमेन सेलर ही हैं, शॉर्टर टर्म में भी और इसको जो है वो इंट्राडे टर्म में भी आप लोग कह सकते हैं।
आई होप यहाँ तक आप लोगों के पॉइंट्स वगैरह वो सारे के सारे क्लियर हो। यहाँ पे बाय आप लोग चाहें तो देख सकते हैं अबव 50 लेवल ना, यहाँ पे आप लोग अपनी जो बाय की प्लानिंग है अबव 50 जो है वो देख सकते हैं। अभी हमारे पास ये लेफ्ट साइड वाला जो पीएनएल है ये भी अभी ओवर नहीं हुआ। तो मकसद ये होता है बताने का कि एंट्रीज तो आप लोगों के पास चल रही हैं, टॉपर जोन हमारे पास रिमेन वैलिड है एसबीआर का। और इनिशियली वही बात है, मार्केट अगर 4400 से नीचे नीचे सस्टेन है तो डेफिनेटली हम लोग सेल की फर्दर प्लानिंग करेंगे। इस आरबीएस को मार्केट तकरीबन कोई 2 दफ़ा टैप कर गई है और बेहतरीन जो है ना तरीके के साथ कह लें इसको, ना सिर्फ टैप करके गई है बल्कि प्ले भी कर गई है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो क्या करे, मार्केट जो है वो कुछ यहाँ पे कुछ सेलिंग वगैरह का जो वो सिनेरियो है ना वो हमें यहाँ पे फर्दर जो है वो डिलीवर करे, समथिंग लाइक दैट ना, लोअर हाई लोअर लोज एंड सो ऑन। अब इन सारे के सारे सिनेरियोज में आप लोगों ने आरएसआई की जो रिवर्सल है ना उन पे नजर रखनी है। अगर आप उन रिवर्सल पे नजर रखने में कामयाब रहे तो फिर तो सारे के सारे काम क्लियर रहेंगे। बट अगर उन रिवर्सल्स पे नजर नहीं रखेंगे तो फिर काम खराब हो सकता है, क्योंकि वही बात है जहाँ पे रिवर्सल आ रही होगी आप वहाँ पे एंट्री धड़ाधड़ फंसा रहे होंगे। इस वाली एंट्री को आप लोग ब्रेक इवन के साथ भी प्ले कर सकते हैं और री एंट्री के तौर पे एक स्मॉल वॉल्यूम के साथ भी प्ले कर सकते हैं। एसएल इस एंट्री का 4345 है, 4344 कर लें वो जरा बेटर होता है अगर इसमें री एंट्री में जाना है तो। ये अभी के हवाले से बात हो रही है। टॉप की बात करते हैं, सेल फिलहाल होल्ड है और यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं तो हमारे पास एसपीआर जो है बड़ा बेहतरीन किस्म का बना है और ये वाला हमारे पास एसपीआर जोन है शॉर्टर टर्म के लिए वैलिड भी है और डेफिनेटली हम लोग इसके साथ जो अपनी एंट्रीज को प्लान भी करेंगे। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट बाय हमें देखनी है वो कहाँ से देखनी है। ऑफ कोर्स इनिशियली तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली तो हम लोग 4350 से देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो 4300 का जो सिनेरियो है यहाँ पे जो चेन है उसके साथ यहाँ पे चीज़ों को डील करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों के पॉइंट क्लियर हो। ये वाला हमारे पास बाय का जो पीएनएल है वो भी वैलिड है और आरबीएस भी वैलिड है। और वही बात है इसके मिड में जो हमारे पास कैंडल स्टिक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न्स बन रहे हैं XYZ और सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, वैलिड है। और मार्केट वैसे भी यहाँ पे एसपीआर वही बात है इस मार्केट का मास्टर स्ट्रक्चर है, तो मार्केट वो लेकर सुकून के साथ चलती हुई चलती 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 चली आ रही है। अच्छा, इससे आगे अगर हम लोग चलते हैं H4 की तरफ तो H4 में हमारे पास क्या सूरत हाल है कि H4 में मार्केट आपकी क्या कर रही है, H4 में मार्केट आपकी बाय में जा रही थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके की गई है और टॉप पे मार्केट ने हमें क्या दिया एसपीआर और एक हम लोगों ने पेंडिंग ऑर्डर कल के एपिसोड में भी लगाया था, ये टॉप पे जो लगा हुआ है ऑफ कोर्स वैलिड भी है और उसके साथ जाना पड़े तो आप लोग जा भी सकते हैं। अभी के लिए बात करते हैं तो फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पे जो एक सेल साइड की जो एंट्री है वो बड़ी बेहतरीन चल रही है, एक लॉन्गर टर्म बेसिस पे चल रही है ये। और यहाँ पे H4 ने ना सिर्फ यहाँ पे रिवर्सल बल्कि यहाँ पे मार्केट में सेल साइड के लिए उसने जो ट्रेंड लाइन है वो भी मेंटेन की हुई है, स्ट्रक्चर भी मेंटेन किया वो और मार्केट जैसे जैसे आप लोगों को स्केच दिया था अल्हम्दुलिल्लाह वैसे वैसे ही चलती 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 चली आ रही है। अब यहाँ पे मार्केट जो है कुछ कुछ कंसोलिडेट हो सकती है अब 4300 यहाँ पर 4300 से लेके 4350 तक ना, 4350 और 4300 ये दो जोन आप लोग माइंड में रख लें कि इस जोन के अंदर ना ये दो लेवल हैं बेसिकली, इसको एक जोन बना लें। अगर मार्केट इससे ऊपर ऊपर सस्टेन है तो डेफिनेटली ये कुछ सूरत हाल बनेगी। बाकी वही बात है मार्केट 3COB का टैप करने के लिए आ सकती है जो कि हमारे पास 4256 पे एक पेंडिंग ऑर्डर 4 आवर टाइम फ्रेम के H4 के चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छे से माइंड में बिठा भी लेना है और समझ भी लेना ताकि चीज़ें जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों के सारे पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो H4 में फिलहाल मार्केट अभी आपकी सेलिंग लेती हुई आ रही है और मैं कहता हूँ क्या खूबसूरत तरीन 100 बातों की एक बड़ी मुख्तसर सी बात है कि RSI भाई क्या इस मार्केट का जॉइंट रिवर्सल टूल है एंड डेफिनेटली आपको पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। अब पढ़ लिया तो सबसे बेहतर है, नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली पढ़ने की तरफ जाएं, वरना फिर आज नहीं तो कल तो आपको ऑफ कोर्स फिर RSI का जो पेज है उस पर आना ही पड़ेगा, वो सिर्फ सारी की सारी जो सूरत हाल है उसके साथ आपको फिर चलना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कुछ सूरत हाल बहरहाल बन रही है और डेफिनेटली हम लोग इसके साथ साथ आगे की तरफ चलेंगे भी। अभी के लिए फिलहाल सेलिंग देखी जा रही है और आप लोग ये वही बात है कि जैसे ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे नज़र रखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ बाय साइड के लिए जाने की प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन एविडेंसेस और कंफर्मेशन के साथ जाइएगा ताकि चीज़ें आपकी फेवर में आएँ। अगर आप विदाउट कंफर्मेशन जाएंगे, विदाउट एविडेंसेस जाएंगे तो फिर काम जो है वो ख़राब होगा। ठीक है, इस चीज़ को भी ज़रा ख्याल में रखिएगा ताकि चीज़ें आप लोगों के साथ साथ जो है वो चलती 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 चली जाएँ। अच्छा, इससे H4 से आगे चलते हैं। H4 में फिलहाल सिंपल स्टोरी है। हाँ, आप लोग ये कह सकते हैं कि सर RSI की जो लाइन है वो 50 को टैप कर रही है, तो यस टैप कर रही है, लेकिन वही बात है कि 50 को आप लोगों ने एक टर्निंग पॉइंट के तौर पे जो है वो आप लोगों ने चीज़ों को जो है ना वो क्या कहते होते हैं उलझाना नहीं है, वरना आपकी चीज़ें जो है वो काफ़ी जो है वो अनक्लियर हो जाएंगी ना, फिर वो चीज़ों का मज़ा भी नहीं आएगा। अच्छा, इससे आगे जब हम लोग चलते हैं तो इससे आगे हमारे पास क्या चेन है, आए ज़रा उसको मुख्तसर से उसमें चर्चा में लाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं जी यहाँ पे अपनी वीपी जो हम लोग फोर्स एक डेली का एक लेवल निकालते हैं या फिर वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक लेवल बना बनाया हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 4407 का जो लेवल है, अब वही बात है हमारे पास डाइवर्जेंस टॉप पे है, पीओसी भी हमारा टॉप पे पड़ा हुआ है और मार्केट आपकी क्या कर रही है, मार्केट आपकी 4407 का जो लेवल है इसको एक पीओसी के तौर पे वॉल्यूम पे प्ले कर रही है और डाइवर्जेंस बेस हमारे पास टॉप पे पड़ी हुई है चेन ना। अब वही बात है RSI की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अगेन रिवर्सल फाइंड आउट करनी है और फिर उसके साथ जो है वो कुछ बाय साइड पे आना है।
बीपी की फिलहाल बीपी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो 4407 जो है वो एक मज़ेदार लेवल है इंट्राडे बेसिस पे ना। अच्छा, इससे आगे अगर हम लोग चलते हैं तो इससे आगे हमारे पास क्या सूरत हाल है, इससे आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इससे आगे हमारे पास जो फॉर्मेशन है वो क्या बन रही है। ये मार्केट आपकी जो है वो यहाँ पे एक D1 की बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग D1 पे मार्केट कुछ रिवर्सल दिखा रही है। मज़े की बात ये है कि मार्केट ने जो हम लोगों का 1 COB जोन है उसको रिस्पेक्ट दी हुई है। स्ट्रक्चर यहाँ पे पड़ा हुआ है, SPR यहाँ पे पड़ा हुआ है। कल की एपिसोड में हम लोगों ने एक फिप के टूल का रेफरेंस निकाला था जो कि हमारे पास यहाँ पे कुछ लेवल निकल रहा था 4528 का, लेकिन वही बात है मार्केट 4450 से ऊपर ही नहीं गई। आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्केट ने, वही बात है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे 1 COB का जो जोन था उसको टैप किया। कौन से वाले 1 COB का जोन की बात हो रही है, या फिर 1 कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट की बात हो रही है, इस वाली की, ए दिस वन, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने इसको टैप किया और मार्केट यहीं से रिवर्सल ले रही है। D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो बड़ा बेहतरीन किस्म का रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। W के टाइम फ्रेम को आज मैंने इसीलिए जरा साइड पे किया, या फिर उस पर भी इसीलिए रोशनी डाली क्योंकि कल हमारे पास जो वीकली क्लोजिंग भी हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारे पास वीकेंड रीडिंग के तौर पे काम आएगा। अच्छा, इससे अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है, आए जरा उसको देख लेते हैं। D1 के पे वही बात है कि D1 में ना मार्केट एक स्ट्रॉन्ग एक एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी आप लोग कह सकते हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल के साथ मार्केट आज की क्लोजिंग देने के मूड में लग रही है और ऐसा कुछ महसूस होता है कि मार्केट यहाँ पे शॉर्टर टर्म में ये भी कोई 4330 तक एक डिप जो है वो लगा सकती है। बट वही बात है, हम लोगों ने चूंकि लेवल टू लेवल और अपनी RSI के जो पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही जाना होता है, या फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन आ जाती है ना, तो वो ज़रा चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहती हैं हमारे लिए, और वो चीज़ें ना सिर्फ बेहतर रहती हैं बल्कि आसान भी रहती हैं, और हम लोग उसको ऑफ कोर्स चीज़ों को सारे के सारे जो सिनेरियोज होते हैं उनके साथ फुलफिल भी करते हुए चल रहे होते हैं। तो डेफिनेटली अगर मार्केट ये वाली कैंडल इसी तरीके के साथ क्लोज करती है तो फिर डेफिनेटली अगले 1 2 3 4 दिनों में हम लोग ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि एज ए रिट्रेसमेंट मिलेगी। और ऑफ कोर्स डाउन साइड के लिए जो हमारे पास टारगेट होगा वो ये वाला 1 COB होगा जो कि 4220 को अप्रोच कर रहा है, और 20 का BSL आप लोग इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं। तो ये कुछ अभी के लिए फॉर्मेशन हमें D1 के टाइम फ्रेम में नजर आती है। बाकी ये है कि मार्केट थम गई है, 1 COB पे थमी है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर मज़ेदार देखी गई है, मज़ेदार तो नहीं ऑफ कोर्स इसको कहेंगे, लेकिन वही बात है कि जब एक रिटेलर ऐसा लगा के काम नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ें और या फिर ये जो सारे के सारे सिनेरियो है ना, ये तो फिर फेस करना ही पड़ेंगे ना, क्या ख्याल है। और वो सिनेरियो ये है कि ज़ाहिर सी बात है जो विदाउट एसल वाले बच्चे थे, मार्केट तो उनको बिल्कुल जो है उनकी जेबें खाली कर गई है ना। इस टाइम जो रिटेलर है वैसे ही मार्केट में नहीं है, क्योंकि वो होता है ना कि आपके पास ग्राउंड होती है तो आप खेल सकते हैं, ग्राउंड नहीं होती तो फिर आप नहीं खेल सकते। और एज वेल एज अगर आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करना चाह रहे हो RSI का तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है। हर मंडे की मंडे हमारा RSI का बैच स्टार्ट होता है और ये हमारे पास 3 पैकेजेस हैं, 88 का, 188 का और 350 का। 350 वाले में आप लोगों को स्ट्रेटेजी मिल जाती है, एडवांस वाले में आप लोगों को साथ कम्युनिटी एक्सेस मिल जाती है, और बेसिक वाले में आप लोगों को एडवांस लर्निंग मिल जाती है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। गोल्ड फिलहाल हमारे पास यहाँ पे कवर है। गोल्ड पे एक मुख्तसर सी रोशनी एक नज़र डालेंगे यहाँ पे, एक फाइनल यहाँ पे हम लोग बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। फिलहाल स्ट्रक्चर जो है वो सेल साइड की तरफ मेंटेन हुए हुए हैं और मार्केट जो है वो यहाँ पे एक प्रॉपर वे में रिस्पेक्ट दे रही है चीज़ों को ना, और बुलिश चैनल का ब्रेकडाउन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सूरत हाल क्या बन रही है कि मार्केट आपकी राइट नाउ क्या कर रही है। यहाँ पे फिलहाल इस चैनल से तो मार्केट अभी सेल 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 की जो फॉर्मेशन है उसकी तरफ चलती चली आ रही है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है कि मार्केट ने बुलिश चैनल दिया और बुलिश चैनल के बाद मार्केट जो उस चैनल का ब्रेकडाउन करके एक बियरिश चैनल की ज्वाइनिंग की तरफ, या फिर एक बियरिश ट्रेंड लाइन की ज्वाइनिंग की तरफ, यहाँ पर उसको सस्टेनेबिलिटी के साथ जो है वो डील करते हुए लेके चलती चली आ रही है। और वही बात है, सेल साइड पे आने के लिए भी वो फोर्स मार्केट को जो COBs हैं वो फेस करना पड़ेंगे, और उन COBs के साथ फिर आपके पास आगे की जो फॉर्मेशन है वो बनेगी डेफिनेटली। यहाँ पे आपके पास जो है 1 COB पड़ा हुआ है। सेल साइड के लिए मार्केट फिलहाल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो शुरू कर दी हुई है, क्योंकि हमारे पास वही बात है, होंडा की फीड है 1 COB, उसके ऊपर 2 COB, फिर वही बात है टॉप से हमें क्या मिली हुई है, डाइवर्जेंस। इसको ज़रा यहाँ पे इस लाइन को ज़रा यहाँ पे शिफ्ट करते हैं ताकि आप लोगों को भी एटलीस्ट इस चीज़ का आइडिया। और लिक्विडेशन जो है RSI डाइवर्जेंस बेस्ड लिक्विडिटी जोन जो है वो मार्केट सारे के सारे यहाँ पे फुलफिल कर रही है। सो इन शॉर्ट गोल्ड या सभी सेल साइड पे जाना चाह रहा है, लेकिन वही बात है यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं, जो एक वही बात है विदाउट एसल रिटेलर्स, उनको तो फिलहाल गोल्ड जो है मार्केट से बाहर कर गया हुआ है। BTC भी आते हैं। BTC फिलहाल अभी हमारे पास जो BTC की सूरत हाल चल रही है, ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर मैपिंग है BTC के हवाले से, और ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। ऑफ कोर्स एक RBS है जो मार्केट में बड़ा बेहतरीन तरीके का प्ले भी हो रहा है। और अगर हम लोग डाउन साइड की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ से कुछ अपनी सेलिंग को प्लान कर सकते हैं। अब ये एक रेंजेस है, बेसिकली रेंजेस को आप लोग बैक टू बैक प्ले कर सकते हैं, और इन दैट केस अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ कोई ब्रेकआउट करती है तो फिर आप डेफिनेटली इस SBR के साथ भी जो है वो जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं BTC के हवाले से कुछ जोन्स की, तो डेफिनेटली हमारे पास ये जोन भी चल रहे हैं, तो यहाँ से भी आप लोग चीज़ों को प्लान और प्ले कर सकते हैं। अच्छा, BTC में इसके अलावा अब PNL लगे हुए हैं, जो PNL लगे हुए हैं वैलिड हैं, और मेरी आपको सिर्फ ये सजेशन है क्योंकि ये डाइवर्जेंस बेस ना सपोर्ट जोन यहाँ आपके पास प्ले हो रहा है। RSI लिक्विडिटी जोन भी है, RSI डाइवर्जेंस बेस सपोर्ट जोन भी है ये वाला ना।
तो ये वो सूरत हाल हमारे पास राइट नाउ यहाँ पे चल रही है। इससे आगे आते हैं पाउंड। फिलहाल हम लोगों ने कल के दिन से सेलिंग होल्ड की भी है लॉन्गर टर्म, तो यस हम लोगों को सेलिंग मिल रही है और हम लोग सेलिंग की तरफ चलते चले जा रहे हैं। एंड आई होप कि आप लोगों ने सेलिंग को एंजॉय भी किया हो और इसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी लाजमी की हो। बाय साइड के लिए रिमेन स्ट्रक्चर वैलिड है। और पीएनएल की बात करते हैं तो डेफिनेटली पीएनएल भी लगा देंगे, लेकिन अब केयर लीजिएगा क्योंकि हम लोग जो वीकली क्लोजिंग है उसकी तरफ जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं यूएस ऑयल की तरफ। यूएस ऑयल की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक सेकंड रुकें आपकी आसानी के लिए, ज़रा मैं यहाँ पे कुछ जो लेबल वगैरह के जो मामला आते हैं वो ज़रा यहाँ पे एडजस्ट कर दूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी रहे ना। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल फिलहाल एक बुलिश ट्रेंड लाइन के साथ जा रहा था, लेकिन उसको ब्रेक डाउन करने की या फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है मार्केट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक डिप हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे गैप तो अपना फुलफिल कर लिया। एक गैप फुलफिल हो गया, लेकिन ऑयल में भी काफ़ी गैप्स पड़े हुए हैं। तो ये है कि मैं आप लोगों को सजेशन तो यही दूंगा कि बहुत केयरफुली जो है वो खास तौर पे ऑयल को डील करिएगा ताकि चीज़ें जो है वो हमारी फेवर में रहें या फिर चीज़ें आपकी फेवर में रहें। अब आपकी फेवर में रहें या हमारी फेवर में रहें एक ही बात है। अब ये इस सेंस में बात की जा रही है कि एसएल लगा के काम करिएगा, विदाउट एसएल ना करिएगा, क्योंकि ऑयल तो आपको पता है गोल्ड तो फिर लिहाज कर जाता है, ऑयल लिहाज भी नहीं करेगा। ठीक है, ये वो वाली सूरत हाल है। तो और आपको पता है फिर ऑयल में तो जब फंडामेंटल बैठते हैं वो काफ़ी टाइम तक के लिए बैठते हैं। सो केयर लीजिएगा। लेकिन जी ये थी जी हमारे पास इंट्राडे की एनालिसिस समरी। आई होप कि आप लोगों के सारे जो क्वेश्चंस वगैरह या फिर जो डाउट्स थे D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड को लेके वो सारे के सारे क्लियर हो गए हैं। और अगर आप लोग ऑफ कोर्स बाद में जो है वीडियो देख रहे हैं तो कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और जो लाइव वाले हैं वो आप लोग अभी पूछना चाहें तो भी पूछ सकते हैं। फिलहाल मार्केट आपको साइकोलॉजिकल 50 का बाय साइड के लिए टेम्परेरी रिट्रेसमेंट के तौर पर प्ले कर रही है। सेल साइड के लिए बड़ी खतरनाक यहाँ पे चेन आई है। सेल साइड के लिए मार्केट क्या कर रही है, ये 1CO भी आया और SPR भी है, तो मार्केट यहाँ पे कुछ सेल साइड के लिए एक छक्का लगा सकती है। लेकिन मैं सजेशन वही दूंगा क्योंकि 60 का लेवल है ना, 50 और 60 की रेंज आ गई है, तो सजेशन यही है कि 60 से सेल करें और 50 से बाय करें, वो अकलमंदी है। ठीक है, बाकी अभी के लिए यही कुछ सूरत हाल है। अगर आप कहते हैं कि सर यहाँ पे कोई पीएनएल वगैरह लगाना है तो 460 पे लगा छोड़ देंगे। और यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिलहाल बाय साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई 50 51 की जो सूरत हाल है उसको साथ साथ यहाँ पे रखते हुए चलते चले जाएंगे।